क्या मां की साड़ी में बसी है एक चुड़ैल की आत्मा? साड़ी को छूते ही क्यों आ गई किसी औरत की परछाई? पंडित ने कहा, यह साड़ी पहनने वाली कभी चैन से नहीं सोएगी। जानिए पूरी सच्चाई। अजय अपनी मां सावित्री देवी से बहुत जुड़ा हुआ था। वो दिल्ली में नौकरी करता था, लेकिन दिल हमेशा बनारस के उस छोटे से घर में अटका रहता जहां मां अकेली रहती थी। मां की आदत थी कि हर त्योहार पर अजय के लिए कोई न कोई चीज संभाल कर रखती। कभी घर की बनी मिठाई, कभी कोई छोटा सा कपड़ा। पर इस बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सावित्री देवी अचानक बीमार पड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दुनिया छोड़ गईं। जब अजय बनारस पहुंचा तो पूरा घर सुनसान और वीरान लग रहा था। दीवारों पर मां की खुशबू थी, रसोई में उनकी चप्पलों की आहट जैसे अब भी गूंज रही थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि वो अब कभी वापस नहीं आने वाली थी। मां का अंतिम संस्कार तो हो गया, परंतु अजय के मन में खालीपन और अपराध बोध घर कर गया। काश मैं उनके पास रह पाता, काश मैं उन्हें अकेला ना छोड़ता। अगले दिन रिश्तेदारों ने कहा कि मां की चीजें बांट दो या दान कर दो, लेकिन अजय को सबसे ज्यादा लगाव मां की साड़ियों से था। बचपन से उसने मां को रंग बिरंगी साड़ियों में देखा था। मां के आंचल में छुपकर वो सो जाया करता और वही साड़ियां उसे मां की मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। उसने तय किया कि चाहे कुछ हो जाए, वो मां की साड़ियां अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। सभी साड़ियां उसने एक बड़े सूटकेस में रख ली। जब आखिरी अलमारी खोली तो उसमें एक काली साड़ी मिली। ये वही साड़ी थी जिसे मां ने शायद ही कभी पहना हो। साड़ी अजीब थी, गहरे काले रंग की, जिसमें लाल धागे से बने अजीब आकृतियां बनी थीं। अजय ने कभी मां को इसमें नहीं देखा था। उसने सोचा शायद ये पुरानी होगी, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो साड़ी ठंडी और भारी सी लगी, जैसे किसी और ही चीज का वजन उस पर लदा हो। पर मां की निशानी समझकर उसने उसे भी रख लिया। दिल्ली लौटते वक्त ट्रेन में उसने बार बार वो सूटकेस देखा। रात में उसे लगा जैसे अंदर से कोई हल्की सरसराहट आ रही हो। उसने सोचा शायद हवा होगी या उसका वहम, लेकिन एक जगह जब ट्रेन रुकी तो उसने साफ सुना जैसे कोई औरत धीमी आवाज में करा रही हो। वो घबरा गया और सूटकेस को अपने पास और कसकर खींच लिया। दिल्ली आकर उसने मां की तस्वीर के सामने एक एक साड़ी रख दी। घर में मां की खुशबू फैल गई, पर वही काली साड़ी उसने कोने में रख दी, क्योंकि उसे देखते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। दिन बीतते गए। रातों को अजय को अजीब अजीब सपने आने लगे। कभी लगता मां उसे पुकार रही हैं, कभी कोई परछाई कमरे में घूम रही है। एक रात उसने महसूस किया कि कोई उसके पास बैठकर उसके बाल सहला रहा है। उसने आंखें खोली तो कोई नहीं था, लेकिन कमरे के कोने में वही काली साड़ी हिल रही थी, जैसे हवा चल रही हो, जबकि खिड़कियां बंद थीं। धीरे धीरे अजय की हालत बिगड़ने लगी। वो दफ्तर में ध्यान नहीं दे पाता। पड़ोसी बताते कि उसके घर से कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती है। एक बार उसकी दोस्त ने मिलने आकर पूछा, तुम्हारे घर में कोई और रहता है क्या? मैंने रसोई से किसी औरत को झांकते देखा। अजय के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि रसोई वही जगह थी जहां उसने वो काली साड़ी टांग रखी थी। उस रात उसने साहस करके साड़ी उठाई और ध्यान से देखा। साड़ी पर लाल धागों से जो आकृतियां बनी थीं, वो सामान्य डिजाइन नहीं थे, वे तांत्रिक चिन्ह थे। अचानक उसे याद आया कि बचपन में उसकी मां एक बार डरकर कह रही थीं कि यह साड़ी किसी ने उन्हें श्राप देकर दी थी, इसलिए वो इसे कभी नहीं पहनती थीं। शायद मां ने इसलिए इसे अलमारी के सबसे अंदर छुपा दिया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल उस साड़ी से चिपक चुकी थी। एक रात अजय बिस्तर पर सो रहा था। अचानक उसकी सांस रुकने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके सीने पर बैठा है। आंखें खोलते ही उसने देखा कि उसके ऊपर एक औरत का साया बैठा है। लंबे बिखरे बाल, आंखें लाल और शरीर से वही काली साड़ी लिपटी हुई है। वो औरत फुसफुसाई, ये साड़ी अब मेरी है और तू भी मेरा। अजय चीख पड़ा, लेकिन आवाज उसके गले से बाहर नहीं आई। अगले दिन सुबह उसकी हालत नाजुक थी। उसे समझ आया कि अगर साड़ी घर में रही तो वो जिंदा नहीं बचेगा। उसने तय किया कि वो इसे गंगा में प्रवाहित करेगा। पर जैसे ही वो साड़ी उठाकर घर से बाहर निकला, रास्ते में उसका पैर फिसला और वो बुरी तरह गिर पड़ा। लोग दौड़े तो देखा कि उसके शरीर पर नाखूनों जैसे गहरे निशान थे, जैसे किसी ने जान से मारने की कोशिश की हो। उसने हार कर पास के एक पंडित को बुलाया।
पंडित ने आते ही कहा, बेटा, ये साधारण साड़ी नहीं है, इसमें एक स्त्री की आत्मा फंसी हुई है। शायद वो किसी के साथ अन्याय का शिकार हुई होगी और अब इस कपड़े से बंधकर दुनिया में भटक रही है। तुम्हारी माँ ने इसे अपने पास रख के तुम्हें बचाया, लेकिन अब जब ये तुम्हारे साथ आ गई है तो ये तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। अजय ने रोते हुए पूछा, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? पंडित ने कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित करना ही एकमात्र उपाय है, लेकिन उससे पहले इस आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी। पूजा का दिन तय हुआ। उस रात फिर चुड़ैल आई। इस बार उसने अजय को मां की आवाज में पुकारा। बेटा, अजय की आंखों से आंसू निकल आए, पर जैसे ही वो उसके पास गया, चुड़ैल ने अपना भयानक रूप दिखाया और बोली, तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू मेरी मां नहीं, तू मेरा शिकार है। सुबह पंडित ने हवन किया, मंत्र पढ़े और साड़ी को गंगा में ले जाकर जल में विसर्जित कर दिया। नदी के जल में जाते ही अजय ने साफ देखा कि पानी में एक औरत का चेहरा उभर आया। वो गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। अगले ही पल वो जल में विलीन हो गया। अजय कुछ दिन बाद धीरे धीरे सामान्य होने लगा, परंतु उसके मन से वो डर कभी नहीं गया। मां की बाकी साड़ियां उसने संभाल कर रखी, पर उस काली साड़ी की याद उसे हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती रही कि मां के साथ साथ घर में कोई और भी लौट आया था। आज भी जब वो मां की तस्वीर के सामने बैठता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कि मां ने अपनी आखिरी सांस तक उसे चुड़ैल से बचाए रखा, लेकिन ये भी डर रहता है कि क्या वो आत्मा सच में गंगा में विलीन हो गई या अब भी कहीं उसकी तलाश में भटक रही है। ये कहानी यही समाप्त होती है, परंतु संदेश यही है कि भारतीय संस्कृति में हर वस्तु, खासकर मां की साड़ी जैसे भावनात्मक प्रतीक, केवल यादें ही नहीं बल्कि कभी-कभी अनजानी शक्ति को भी अपने साथ ले आते हैं। धन्यवाद।